नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्क्वाड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के हवाई सुरक्षा कवच के बारे में, जो दुश्मनों के हवाई हमलों से देश की रक्षा करता है। यह हवाई सुरक्षा कवच कई परतों में बना है, जिसमें अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर हमला करने वाले दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन्स को नष्ट करने की क्षमता है। इस वीडियो में हम हर परत के बारे में विस्तार से जानेंगे, बहुत कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक, और साथ ही ड्रोन रोधी सिस्टम के बारे में भी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, किसी भी देश की हवाई सुरक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण परत होती है बहुत कम दूरी के लिए हवाई सुरक्षा प्रणाली, जिसे VSHORADS भी कहा जाता है। यह दुश्मन के विमानों और हेलीकॉप्टरों को बहुत ही कम ऊंचाई और दूरी से मार गिराने में सक्षम होते हैं। भारत के पास VSHORADS के लिए दो मुख्य हथियार हैं। पहला है DRDO द्वारा विकसित की जा रही VSHORAD मिसाइल सिस्टम। ये एक अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम है जो 5 किलोमीटर तक की दूरी और 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल सिस्टम की खास बात यह है कि यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है, और इसे छोटे वाहनों पर भी तैनात किया जा सकता है। दूसरा है रूस से आयातित EGLA-S मिसाइल सिस्टम। यह एक विश्वसनीय और युद्ध सिद्ध प्रणाली है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना कई वर्षों से कर रही है। EGLA-S 6 किलोमीटर तक की दूरी और 3.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम भी काफी फुर्तीला है और इसे अलग अलग इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। VSHORADS का इस्तेमाल मुख्य रूप से सैन्य ठिकानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सैनिक टुकड़ियों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। VSHORADS के बाद आती है दूसरी परत, कम दूरी के लिए हवाई सुरक्षा प्रणाली यानी SHORAD। ये सिस्टम VSHORADS से ज्यादा दूरी और ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। भारत के पास SHORAD के लिए दो प्रमुख हथियार हैं। पहला है इजराइल से लिया गया स्पाइडर मिसाइल सिस्टम। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला नेटवर्क केंद्रित सिस्टम है जो 15 किलोमीटर तक की दूरी और 9 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। स्पाइडर की खासियत यह है कि यह 360 डिग्री में घूम सकता है और एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। दूसरा है DRDO द्वारा विकसित की गई आकाश मिसाइल प्रणाली। यह एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो 25 किलोमीटर तक की दूरी और 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। आकाश एक शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के खिलाफ प्रभावी साबित होती है। स्पाइडर और आकाश दोनों ही सिस्टम भारतीय सेना और वायुसेना में तैनात हैं और देश की हवाई सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी परत की, मध्यम दूरी के लिए हवाई सुरक्षा प्रणाली यानी MRAD। ये सिस्टम SHORAD से भी ज्यादा दूरी और ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं और दुश्मन के हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के पास MRAD के लिए दो प्रमुख हथियार हैं। पहला है भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई बराक 8 MRSAM मिसाइल प्रणाली। यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो 70 किलोमीटर तक की दूरी और 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों, हेलीकॉप्टरों, मिसाइलों और ड्रोन्स को नष्ट कर सकती है। बराक 8 एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदने के लिए जानी जाती है। दूसरा है DRDO द्वारा विकसित की जा रही QRSAM मिसाइल प्रणाली। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाली छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो 30 किलोमीटर तक की दूरी और 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। QRSAM की खासियत यह है कि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और यह दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है। बराक 8 और QRSAM दोनों ही सिस्टम भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं और देश की हवाई सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे। अब आते हैं चौथी परत पर, लंबी दूरी और ऊंचाई के लिए हवाई सुरक्षा प्रणाली। ये सिस्टम देश की हवाई सीमा की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत दूर से ही नष्ट कर सकते हैं। भारत के पास इस श्रेणी में दो प्रमुख हथियार हैं। पहला है रूस से लिया गया S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम। यह दुनिया की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है
जो 400 किलोमीटर तक की दूरी और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। S-400 एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है, जिसमें स्टील्थ विमान, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। दूसरा है DRDO द्वारा विकसित की जा रही XRSAM मिसाइल प्रणाली। ये एक अत्याधुनिक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। XRSAM को S-400 का स्वदेशी विकल्प माना जा रहा है और उम्मीद है कि यह भविष्य में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनेगा। S-400 की तैनाती शुरू हो चुकी है और XRSAM के विकास का काम तेजी से चल रहा है। इन दोनों प्रणालियों के आने से भारत की हवाई सुरक्षा को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी। चैप्टर 5 ड्रोन रोधी सिस्टम। दोस्तों, आज के समय में ड्रोन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटे आकार और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता के कारण ये ड्रोन सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने भी ड्रोन रोधी सिस्टम विकसित किए हैं। इनमें से एक है DRDO द्वारा विकसित D4 ड्रोन रोधी सिस्टम। ये सिस्टम रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर और जैमर का इस्तेमाल करके ड्रोन्स का पता लगाता है, उन्हें ट्रैक करता है और उन्हें निष्क्रिय कर देता है। D4 सिस्टम 2 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ रहे ड्रोन्स को निशाना बना सकता है और यह एक साथ कई ड्रोन्स को निष्क्रिय कर सकता है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि यह छोटे और धीमे उड़ने वाले ड्रोन्स को भी निशाना बना सकता है, जो दूसरे सिस्टम के लिए मुश्किल होता है। D4 सिस्टम को VIP क्षेत्रों, सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा भारत दूसरे देशों से भी उन्नत ड्रोन रोधी सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है, ताकि इस बढ़ते खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। चैप्टर 6 नौसेना के लिए हवाई सुरक्षा। दोस्तों, अब तक हमने थल सेना और वायुसेना के लिए हवाई सुरक्षा प्रणालियों के बारे में जाना, लेकिन समुद्र में तैनात हमारे युद्धपोतों को भी हवाई हमलों से सुरक्षा की जरूरत होती है। इसके लिए भारतीय नौसेना के पास खास तौर पर डिजाइन किए गए हवाई सुरक्षा प्रणालियां हैं। इनमें से एक है VLSR-SAM मिसाइल प्रणाली। ये एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। VLSR-SAM को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा और यह उन्हें दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों, मिसाइलों और ड्रोन्स से सुरक्षा प्रदान करेगा। इस मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता 70 किलोमीटर से भी ज्यादा है और यह एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। VLSR-SM की खासियत यह है कि यह समुद्र के चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना दूसरे देशों से भी उन्नत हवाई सुरक्षा प्रणालियां खरीदने पर विचार कर रही है, ताकि अपने युद्धपोतों को हर तरह के हवाई खतरे से सुरक्षित रखा जा सके। चैप्टर 7 भविष्य के विकल्प, इंपोर्ट एंड कोलैबोरेशन बेस्ड प्लान्स। दोस्तों, भारत अपनी हवाई सुरक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत न सिर्फ स्वदेशी तकनीक विकसित कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों से भी उन्नत हवाई सुरक्षा प्रणालियां खरीदने पर विचार कर रहा है। ऐसी ही एक प्रणाली है इजराइल की आयरन डोम। यह दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक है, जो छोटी दूरी की मिसाइलों, रॉकेटों और तोपखाने के गोला बारूद को बीच हवा में ही नष्ट कर सकती है। भारत आयरन डोम को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है, ताकि सीमा पर तैनात अपनी सेना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को दुश्मन के रॉकेट हमलों से सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा भारत अमेरिका से NASAMS-2 मिसाइल प्रणाली खरीदने पर भी विचार कर रहा है। यह एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो 50 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ रहे लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। NASAMS-2 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा सकता है और यह S-400 और XRSAM के साथ मिलकर देश की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा। इन उन्नत प्रणालियों को हासिल करने के लिए भारत कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। साथ ही भारत अपनी स्वदेशी तकनीक को भी लगातार उन्नत कर रहा है, ताकि भविष्य में वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। उत्तरो भारत का अभेद्य हवाई सुरक्षा कवच। तो दोस्तों, यह था भारत का बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा कवच, जो दुश्मन के हर तरह के हवाई खतरे से देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और डिफेंस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।